जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज यानी कि 6 मार्च बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और उसी के साथ आज से हमने शुरू किया है अपना पैसा डबल प्रोग्राम चैलेंज है ये। ऐसा ना सोचें कि यहां पर आप बहुत कुछ सीखेंगे जरूर, मगर यहां पर ये ना सोच के काम करें कि बस यहां से ही मैं अरबपति बन जाऊंगा। ये लर्निंग है, यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से बाजार में पेशेंसली काम किया जाता है। और उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो दिन भर में 50 और 100 ट्रेड करते हैं और एंड ऑफ द डे लॉस में ही अपना पोर्टफोलियो को बुक करते हैं। यहां पर आज हम बात करेंगे तीनों ट्रेड पे स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम किया और किस तरीके से हमने वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ, आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को लेके। निफ्टी का बृहस्पतिवार 6 मार्च का आपके सामने खुला हुआ है चार्ट और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे। आज यानी कि कल जब बाजार बंद हुआ था बुधवार के दिन, तो एक हरे निशान में बंद हुआ था, अच्छी रिकवरी दिखाई थी 22,000 के आंकड़ों से बाजार ने, और 22,337 पे बंद हुआ था, 22,337। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है 139 पॉइंट की, जिसके कारण निफ्टी खुलता है 22,476 के लेवल पे। अब बाजार के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यानी कि पहले रुकावट थी, वो थी 22,420 और बाजार उसके ऊपर ही खुला। खुलते ही बाजार में आप देखेंगे लगातार तकरीबन 9:50 तक, बल्कि हम और भी स्पेसिफिक जाएं तो 9:45 तक बाजार में गिरावट देखने को मिली। और वो गिरावट के चलते बाजार पहुंचता है आज के अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 22,246 के आंकड़े। गैप अप ओपनिंग मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसके कारण बाजार लुढ़कता है। और यहां पर हमने अपना पहला ट्रेड सेटअप शेयर किया था आप लोगों के साथ पैसा डबल प्रोग्राम का, जो कि मार्केट खुलने से पहले, ताकि आप लोग वहां पर काम कर सके। और वहां लिखा था कि अगर 22,400 की जो कॉल है 6 मार्च की यानी कि आज की एक्सपायरी का, वो 80 के ऊपर मिलती है तो वहां खरीदारी करेंगे। हालांकि वो 80 के ऊपर टिकी, मगर सेकंडों में वो नीचे आई और सेकंडों में नीचे आने के कारण वो पहुंची अपने स्टॉप लॉस यानी कि 60 रुपए के आसपास। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने 70 रुपए के आसपास में खरीदी होगी, कुछ लोगों ने 70 से 80 के भाव पे उसको निकाला भी है, मगर हमारे बताए हुए सुबह के टारगेट 100, 120 और 135 सुबह हमें नहीं मिले। बाजार नीचे लुढ़का और वहां से फिर उसने शानदार रिकवरी दिखाई और सारे टारगेट अचीव हुए, यानी कि ट्रैप लगा शुरुआती दौर में बाजार में। तो यहां से आपने सीखा कि ट्रैप क्या होता है, कैसे हम एसएल लगाते हैं, एसएल हंटिंग कैसे होती है एक्सपायरी के दिन, और उसके बाद वापस से सारे के सारे लेवल उसके ऊपर आते हुए देखने को मिलते हैं। क्लोजिंग के बाद, डे लो के बाद बाजार में देखें तो एक तरफा तेजी देखने को मिली और शाम के वक्त यानी कि 3 बजे के आसपास निफ्टी इंडेक्स था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 22,545 के आंकड़े, 22,556। बाजार के लिए फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 22,550 है अब, मगर बाजार उसके बिल्कुल बेहद करीब बंद हुआ है जाके 22,545, 207 पॉइंट की बढ़त के साथ। अच्छा शुरुआत कह सकते हैं मार्च में, हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निचले स्तर से तकरीबन हम 500 पॉइंट की तेजी दिखा चुके हैं मात्र 2 दिन के अंदर। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के अंदर आज बृहस्पतिवार 6 मार्च का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पर, और यहां पर अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी हरे निशान में 73,730 के लेवल पे। सेंसेक्स भी आज शानदार तेजी दिखाता है 578 पॉइंट की तेजी के साथ। सेंसेक्स खुलता है 74,308 के आंकड़ों पे, 74,308 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से प्रॉफिट बुकिंग और बाजार आता है निचले स्तर पे पहले,
जो कि थे हमारे 73,416, यानी कि झटका दिया बाजार ने एक अच्छा खासा 700 पॉइंट की गिरावट के साथ। और लाल निशान में आ चुका था निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तमाम इंडेक्स आज शुरुआती दौर, और उसके बाद वहां से एक शानदार रिकवरी, और रिकवरी भी ऐसी कि बाजार ने लोअर लो से तकरीबन जो हाई बनाया आज का वो था 74,391। तो आप देखेंगे 900 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है हमारे को आज सेंसेक्स में अपने लोअर लो से, और इसी के कारण जो क्लोजिंग मिली है सेंसेक्स की वो ये 74,340 के आंकड़ों पे 610 पॉइंट की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे माहौल थोड़ा सा हमें असुस्त देखने को मिला, और उसका प्राइमरी रीजन था एचडीएफसी बैंक के ऊपर दबाव। बैंक निफ्टी कल एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 48,490। आज एक गैप अप मिलती है 270 पॉइंट की, जिसके कारण बैंक निफ्टी खुलता है 48,760 के लेवल पे। खुलते ही यहाँ पे आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके कारण पहले बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल। और तमाम इंडेक्सेस तकरीबन 9:45 और 9:50 के आसपास का ही वक्त था जब अपने डे लो के लेवल पे थे, जो कि थे 48,299 के आंकड़े। जहां पर बाजार रुका वहां से रिकवरी, और रिकवरी भी निफ्टी और सेंसेक्स की तरह नहीं मगर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि जो उसके सुबह के डे हाई के ओपनिंग के लेवल थे बाजार वहां तक जा पाने में असफल रहा, और उसी के कारण बाजार ने जो आज का जो डे हाई बनाया था वो शुरुआती दौर में ही बना लिया था। आप देखेंगे चार्ट पे 48,839, और बाजार ने फाइनली जो क्लोजिंग दी वो दी है 48,628, 138 पॉइंट की बढ़त के साथ। निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी की हरे निशान में क्लोजिंग जरूर हुई मगर उतनी बढ़त के साथ नहीं। सेम सिलसिला हमें फिर निफ्टी में भी देखने को मिला, मगर अगर बात करें बैंक निफ्टी के मुकाबले फिर निफ्टी थोड़ा सा बेहतर था। कल फिर निफ्टी बंद हुआ था 23,051 के आंकड़ों पे। आज यहां पर खुलता है गैप अप ओपनिंग 124 पॉइंट के साथ 23,175 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली फिर निफ्टी में, और बाजार आता है नीचे लेवल पे, मगर वहां से पहले बाजार ने अपना डे हाई का लेवल शुरुआती दौर में बना लिया था। आप चार्ट पे देखेंगे भी तो पहली कैंडल में 23,199, और उसके बाद वहां से लगातार पिटाई और बाजार पहुंचता है 22,942 के लेवल पे, यानी कि डे लो। उसके हालांकि बाद में बाजार ने दोबारा कोशिश करी 22,200 के पास पहुंचने की, मगर असफल हुआ, और फाइनली जो क्लोजिंग देखे गया है बाजार वो 112 पॉइंट की बढ़त के साथ 23,163 के लेवल पे। चलिए तो अब हम बात करेंगे शुक्रवार यानी कि 7 मार्च के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी से बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आप लोगों ने हमारे पैसा डबल प्रोग्राम में काम किया। अब यहाँ पे 3-4 बातें समझ लीजिए। स्टॉप लॉस को ध्यान से काम करें, स्टॉप लॉस पे बैठे ना रहें, इस तमाम चीजों को सीखें। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, अननेसेसरी यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको डर एंजाइटी है तो पेपर ट्रेड करें। देखें हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, हम ये नहीं कर रहे कि ये ट्रेड आप खरीदें इससे अमीर बन जाइए गरीब बन जाइए, बिल्कुल भी नहीं। ये किसी भी तरह की मार्केटिंग नहीं है। बस हम ये दिखाएंगे आपको कि दिन भर में 3 ट्रेड करने के बाद आपके सामने क्या प्रॉफिट आया। अब स्क्रीन पे आप देखेंगे आज हमने टेक्निकली 4 ट्रेड सेटअप करी। पहली ट्रेड सेटअप को हम इसलिए भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत से लोग नहीं खरीद पाए। बाजार खुला जरूर, नीचे आया, मगर 80 के ऊपर नहीं टिका। 80 के ऊपर टिकता तो बहुत अच्छा वहां पे आपको प्रॉफिट बनता, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण सेकंडों में बाजार नीचे आया। तो ईमानदारी से बताइएगा अगर आप किसी भी भाव पे खरीद रहे हैं, चाहे आप 78 पे खरीद रहे हैं, 76 पे, 73, 72, 72, 70, तो फिर आप सही से चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस को सही से फॉलो नहीं कर रहे। ये 80 के ऊपर लिखने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखें, अगर आपने 80 के ऊपर खरीदा है और फिर बेचा नहीं स्टॉप लॉस 60 के पास आने पे, तो ये फिर आपकी लापरवाही, यानी कि आपको पॉइंट नोट करना है कि स्टॉप लॉस के ऊपर कैसे काम किया जाता है। दूसरा जो ट्रेड सेटअप था वो था 22,400 का ही, जब बाजार नीचे लुढ़क चुका था 36 रुपए के आसपास में, और फिर देखेंगे वहां पर टारगेट थे 42, 48, 50। हालांकि बाजार में गिरावट गंभीर रही जिसके कारण वो और नीचे लुढ़का, मगर आखिरी के स्तर में आप देखेंगे सारे के सारे स्टॉप लॉस जो थे हंटिंग होने के बाद बाजार वापस से हरे निशान में आया। तीसरा जो ट्रेड था वो था 22,500 का, और ये था 200 रुपए के आसपास में, और वहां पे शानदार प्रॉफिट बना 220, 240, 250, और हालांकि बाजार 280 तक गया, यहां पर एसएल हिट नहीं हुआ। और लास्ट जो ट्रेड था वो था 90 रुपए के आसपास में, और वहां भी हमें शानदार तेजी देखने को मिली। हालांकि ऊपरी सर पे बाजार 100, 110, 125 और ऊपरी सर पे 150 तक और 180 तक जाने में सफल हुआ। हालांकि आखिरी स्तर में 200 भी बाजार ने पार लगाया, जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बोला था कि उस वक्त जो बाजार का भाव था वो 180 था, और हमने कहा था कि शायद बाजार पूरी कोशिश करेगा
180 के ऊपर टिकने के बाद 200 और 220 और वैसा भी बाजार में देखने को मिला। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए सबसे पहला रुकावट है 22,550। हालांकि बाजार उसके बेहद करीब बंद हुआ है, मगर आज अमेरिका के बाजार में फ्यूचर्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है 1-1% की। अब यहाँ पे लगातार 3 दिन से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त अगर छोटा मोटा डिप मिला तो वहां पर आपको बाय करना है, यानी कि अभी भी स्ट्रैटेजी हुई है बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। कब तक? जब तक बाजार 22,800 और 550 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो गैप डाउन था हमारा बीते शुक्रवार, माफ कीजिएगा बीते हफ्ते में, इसको फिल करके बाजार को ऊपर क्लोजिंग देने दें। ठीक है, तो पहला रुकावट का स्तर है 22,550। दूसरा रहेगा 22,650 निफ्टी के अंदर। अगर बाजार कल इसको गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करता है तो एक बार हल्का होने दे बाजार को, जैसा आज हुआ था, और उसके बाद बाजार में तेजी करें। देखिए बाजार मौका देगा, ऐसा नहीं है बाजार मौका नहीं देगा। सुबह अगर बड़ा गैप अप मिलता है तो बाजार हल्का होगा, क्योंकि बहुत से लोगों की पोजीशंस फंसी हुई है। जिनकी पोजीशंस फंसी हुई है वो वहां पे कम लॉस में निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बाजार ऊपरी स्तर पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का असर देखने को मिलता है और बाजार नीचे आता है। तो ऐसी ही स्थिति में अभी भी आप काम करें। 22,650 दूसरा रुकावट का स्तर। तीसरा 22,800 के लेवल। 22,800 के ऊपर जैसे टिकेगा 23,000 के लिए निफ्टी तैयार हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाली एक्सपायरी तक ही निफ्टी 23,000 के लिए तैयार होगा। अब हुआ क्या है, बीते दिनों में इतनी बड़ी बड़ी पिटाई के बाद 24,000 के लेवल से तकरीबन हम लोग 23,800 से, आप देखेंगे चार्ट में फरवरी में 23,800 से हम गिरते गिरते 22,000 पे आ गए, यानी कि तकरीबन 2,000 पॉइंट के आसपास की हमने गिरावट देखी है यहाँ पर। अब 2,000 पॉइंट की जब गिरावट होती है किसी भी इंडेक्स में, और वो भी निफ्टी जैसे दिग्गज इंडेक्स में, तो वहां पर बायर्स की हिम्मत नहीं होती खरीदारी करके होल्ड करने की। और ऐसा ही सिलसिला हमें लगातार 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है। छोटे रिटेल ट्रेडर ज्यादा लंबी अवधि के लिए बाय होल्ड नहीं कर पा रहे, तो ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 22,450। इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। आज भी इस लेवल से बाजार ने अच्छी रिकवरी करने की कोशिश करी। कल अगर एक गैप डाउन मिलता है तो यहां पर पहली खरीदारी करने की आप कोशिश कर सकते हैं, मगर बहुत अच्छी खरीदारी होगी 22,320 और 350 के रेंज के आसपास में। अगर यहाँ पे कल फिर से बाजार आता है तो एक अच्छा मौका मिलेगा बाजार में एंट्री करने का। आखिरी सपोर्ट रहेगी 22,265 निफ्टी के लिए कल के इंडेक्स में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि आपको हमारा कैसा भी रहा हो, आपका तजुर्बा अच्छा बुरा नहीं अच्छा रहा, एंड ऑफ द डे आपने देखा होगा हमने आपको बताया परसेंटेज में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज में काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर जैसे ही 100% होगा, अगर पहले ट्रेड से लॉस हुआ है तो वो माइनस होगा, दूसरे ट्रेड से जो हुआ है वो प्लस होगा, तीसरे ट्रेड से प्लस होगा। यानी कि 50,000 की कैपिटल अगर हमने अपने दिमाग में रखी हुई है तो हम देखते हैं कि 50,000 को 1 लाख हम कितने दिनों में बनाते हैं। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे लेवल आए थे कि 22,500 की कॉल बिल्कुल 12-15 रुपए पे आ चुकी थी और वहां से रिकवरी करते करते 150 रुपए पे आई। तो ऐसा जो जैकपॉट ट्रेड सेटअप होता है उसके ऊपर अभी नहीं, आने वाले महीनों में हम काम करना शुरू करेंगे। मगर फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या पूरे महीने में सिर्फ 15 ट्रेड करके हम पैसा डबल कर सकते हैं, इस पे हमारा असर रहेगा। सेंसेक्स की बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो सबसे पहला रुकावट का स्तर है 74,570, 74,570 बाजार के लिए रुकावट का स्तर रहेगा। सेंसेक्स में भी आज खुलते बाजार में जो गिरावट आई वो एक शानदार रिकवरी के तौर पे जो बदली है वो एक अच्छे संकेत है फिलहाल बाजार के लिए। तो 74,570 पहला रुकावट का स्तर है। दूसरा है 74,850 जो कि 75,000 से जस्ट पहले बाजार को थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 75,000 के ऊपर दबाकर इस वक्त कॉल राइटर बैठे हुए इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। और इसीलिए आखिरी रेजिस्टेंस है हमारा 75,050। ये तीनों रेजिस्टेंस है फिलहाल सेंसेक्स के लिए। 75,050 के ऊपर जितना सेंसेक्स टिकेगा हमें वहां पे वापस से रिकवरी के संकेत दिखेंगे और बाजार 76,000 तक जाने की कोशिश करेगा। देखिए इस वक्त अगर आप फंसे हुए हैं पोजीशंस में तो निकलने की कोशिश करें, ये मौका आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। फिर से किसी दिन ट्रम्प साहब या कोई और जियोपॉलिटिकल न्यूज में अगर इंपैक्ट हुआ तो फिर से आप यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 74,320, 74,320 पहला सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में कल के दिन। अगर बाजार यहां पर आता है, क्योंकि इसके बिल्कुल बेहद करीब बाजार ने क्लोजिंग दी है, तो यहां पर पहले सिर्फ अलर्ट रहना है। अगर आता है तो ये नहीं जल्दबाजी करके खरीद लेना है। अच्छी सपोर्ट क्या है वो है 74,050 और 74,150, ये 100 पॉइंट की रेंज है। अगर यहां पर बाजार लुढ़कता है तो यहां पे सोचना है कि अगर कोई भी कैंडल यहां पे रुकती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको रिवर्सल देने की कोशिश करेगी, क्योंकि 74,000 और 74,050 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन चुका है फिलहाल सेंसेक्स के लिए। बट अगर इसको तोड़ता है तो बाजार में थोड़ी सी स्थिति खराब होगी और बाजार
73,650 तक जाते हुए देखने को मिलेगा, जहां से आज हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी बाजार में। तो ये लेवल है सेंसेक्स में। अगर आज अमेरिका के बाजार एक या 1.25% की गिरावट के साथ बंद होते हैं तो यहां पर हमें सपोर्ट के लेवल कल बाजार में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 14,000 सब्सक्राइबर अभी तक आपके प्यार की वजह से पूरे नहीं हुए, तो ज्यादा से अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से अपने लोगों में, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली रुकावट का लेवल है यहाँ पे 48,750, 48,750 हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा बैंक निफ्टी में। इसको पार होने के बाद टिकने दें, उसी के बाद यहाँ पर आप तेजी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा रुकावट का स्तर होगा 48,950, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। अगर बाजार 48,750 के लेवल को पार करता है तो 49,000 के लिए तैयारी करेगा, और वो हमारा होगा छोटा सा रुकावट का स्तर। और आखिरी होगा 49,080 से लेके एक रेंज बता देते हैं 49,250 तक को अटेम्प्ट करने की बाजार कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, 48,750 के ऊपर टिकने दे बाजार को, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और बाजार 49,250 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में। सेंसेक्स सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 48,375, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा हमें। अगर बाजार 48,500 से वापस से रिबाउंड कर जाता है अच्छी बात है, मगर पहली हमारी खरीदारी की जो कोशिश होगी केएनपी टीम की वो होगी 48,375 के लेवल पे। दूसरी खरीदारी करने की हम कोशिश करेंगे टुकड़ों में 48,150, और 48,000 के नीचे जितना जाएगा बाजार, या 48,150 के नीचे जितना जाएगा कमजोरी के संकेत बढ़ेंगे, तो वहां पे सतर्क रहेंगे, ध्यान देंगे और बाजार को ऑब्जर्व करेंगे 48,000 एज लास्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। तो ये है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।